तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं इंग्लिश का जो वोकैब्स होता है तो उसको हम रूट वर्ड्स के माध्यम से उसको याद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बुक ले रखा है जो कि मनीषा बंसल जो कि नियॉन क्लासेस में पढ़ाती है। तो मनीषा बंसल मैम का है, वर्ड पावर का है। तो उसी बुक को मैंने ले रखा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे रूट वर्ड को पढ़ाया गया है। तो इसमें क्या है, बेसिकली मैं रूट वर्ड मतलब मैं भी पढ़ रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ, एक तरीका मैंने बनाया है कि जो चीज़ मैं किसी और को पढ़ाता हूँ ना, वो चीज़ मुझे मतलब अच्छा समझ में, जल्दी समझ में, ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। तो इसीलिए मैंने एक तरीका बनाया है कि चलो मैं साथ में साथ मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यहाँ पे एक वीडियो भी, कुछ वीडियो बना करके मैं डाल दूँगा। तो उसी तरह से यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इस वो बुक को लिया है और इसमें बताता हूँ कि आप रूट वर्ड के माध्यम से जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक्रोनिम पढ़ा होगा। एक्रोनिम यानी कि जो वर्ड फॉर्मेशन है, कोई भी वर्ड हो गया तो उसका जो फर्स्ट लेटर लिया जाता है, जैसे कि एड्स हो गया तो एड्स हो गया ना, AIDS। तो एड्स का जो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो फर्स्ट लेटर जो लिया हुआ है AIDS, तो उसको लेकर के बनाया गया है एड्स, यानी कि वो जो इस एक्रोनिम बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे इसमें पढ़ते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड यानी कि जहाँ पे भी ए या एन आएगा, यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ए या एन, तो इसका मतलब है विदाउट। तो इसको हम एग्जांपल में बताते हैं, इस दोनों का ए और एन मतलब किस में आता है और वहाँ पे विदाउट का मतलब कैसे होता है, उसका मतलब विदाउट कैसे होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अ बायोजेनेसिस, यानी कि इसका मतलब होता है जिसमें कोई लाइफ नहीं हो, उससे अगर किसी जीव का उत्पत्ति होता है तो उसके लिए यूज करेंगे अ बायोजेनेसिस। तो यहाँ पे अ का मतलब हो गया विदाउट, और बायो का मतलब, बायो भी एक रूट वर्ड है, तो इसका मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट, यानी कि कोई चीज़ जनरेट मतलब पैदा करना। तो उसका मतलब यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है जीवोत्पत्ति, यानी कि इसका यहाँ पे देख सकते हो थ्योरी दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स, यानी कि कोई जीव जो कि नॉन लिविंग चीज़ से जन्म लेता हो। जैसे कि मान लो अगर आपने गोबर, जो गाय का वो होता है ना, तो उसको देखा होगा तो वहाँ पे उसमें फंगस आ जाता है या फिर उसमें कीड़े लग जाता है, पेड़ पौधा होने लगता है। तो वो जो गोबर है वो नॉन मतलब लिविंग है, लेकिन उससे कुछ मतलब जो पेड़ पौधे या कुछ भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें हो जाता है। तो उसके लिए यूज करेंगे ऑफ बायोजेनेसिस, इसके लिए यूज करेंगे, यानी कि ऐसा चीज़ जो मतलब किसी मरे हुए जीव से उत्पन्न होता, तो उसका स्वयंभूति भी उसको हिंदी में बोल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल मिल सकती हो अबायोटिक, यानी कि जिसमें कोई लाइफ नहीं। अ मतलब वही विदाउट हो गया, और बायो का मतलब हो गया लाइफ, और यहाँ पे TIC आ गया है। तो इसको एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज करेंगे, इसको अबायोटिक को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो गया अब्सेंस ऑफ लाइफ। तो उसको हिंदी में यहाँ पे हो गया अजैविक। और यहाँ पे इसका एंटोनेम दिए हुआ है बायोटिक। बायो मतलब यानी कि लाइफ, यानी कि जिसमें अ लग गया तो वो विदाउट हो गया, लेकिन यहाँ पे सीधे बायो यानी कि जिसमें लाइफ है, तो बायोटिक हो गया। यही अजैविक हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा जैविक। उस तरह बायोजेनेसिस, तो यहाँ पे है जो किसी जीव से उत्पन्न होता हो। अबायोजेनेसिस हो गया यानी कि इसमें कोई जीव से उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई जो मतलब मरे हुए चीज़ से या फिर जो जिसमें कोई लाइफ नहीं उससे उत्पन्न होता है, तो उसको बोलेंगे अबायोजेनेसिस। लेकिन यहाँ पे जो अबायोटिक है, तो इसका मतलब हो गया जो जिसमें कोई लाइफ नहीं है। और ये बायोटिक बोलेंगे तो बायोटिक यानी कि उसमें लाइफ है। लेकिन इसका अबायोजेनेसिस का यहाँ पे जो एंटोनिम दिया हुआ है, तब बायोजेनेसिस यानी कि किसी जीवित चीज़ से जो चीज़ उत्पन्न होता है उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, बायोजेनेसिस। उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसमें बताया अबायस्मल। तो यहाँ पे दियो अ मतलब विदाउट, और यहाँ पे फिर से बायस का मतलब हो गया BYSS का मतलब हो गया बॉटम। तो इसको अगर एक साथ रूट वर्ड के माध्यम से करेंगे तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा अबायस्मल, यानी कि अथाह इसको बोल सकते हैं। यानी कि अथाह यानी कि इसका कोई छोर या कुछ ऐसा नहीं हो, उसको बोल सकते हैं। या फिर इसका एक और मतलब होता है कि एक्सट्रीमली और होपलेसली बैड, मतलब बहुत ही बुरा, उसको बोल सकते हैं। या अथाह भी बोल सकते, बोलता है ना कि हाँ ये अथाह हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको इस सेंस में यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीमली या होपलेसली बैड के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका जो सिनोनिम दिए हुआ है, तो सिनोनिम है टेरिबल, यानी कि बहुत ही बुरा, या बॉटमलेस भी इसको बोल सकते हैं दूसरा सिनोनिम्स में। उसी तरह से यहाँ पे है अबायस। अबायस का मतलब हो गया होल दैट सिम्स टू हैव नो बॉटम, यानी कि ऐसा कोई होल है जिसका कोई मतलब उसका सीमा, जैसे ब्लैक होल
है, लेकिन उसका एक लास्ट पॉइंट है, सिंगुलरिटी जिसको बोलते हैं। ब्लैक होल के बारे में अगर जानते होंगे तो ब्लैक होल का मतलब होता है कि उसमें ऐसा कोई भी चीज़ जाता है तो उसको लास्ट में एक एंडिंग होता है, उसको सिंगुलरिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अबायस का मतलब हो गया उसका कोई मतलब वो नहीं है, लास्ट एज नहीं है। मतलब जैसे ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड का होगा एज कहीं ना कहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा मान के चले कि यहाँ पे उसका कोई लास्ट एज नहीं है। तो वही उसका बोल लेंगे होल दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, ऐसा होल जिसका कोई बॉटम नहीं हो, तो उसको वित्तल भी पताल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे इसको अबायस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया एकार्पस। तो इसमें फिर से ए का मतलब विदाउट और कार्प मतलब फ्रूट होता है, कार्प यानी फ्रूट हो गया। तो ऐसा फ्रूट देखो यहाँ पे नॉट प्रोड्यूसिंग फ्रूट या स्टेरिल, मतलब अनुपजाऊ उसको बोल सकते हैं। जहाँ ऐसा जगह जहाँ पे कोई फ्रूट वगैरह मतलब वहाँ पे नहीं हो, खेती नहीं किया जा सकता है, या फिर बंजर हो ज़मीन, तो उसको बोल सकते हैं। और कार्पस ए मतलब कुछ विदाउट यानी कि उसमें नहीं है, और कार्प मतलब फ्रूट यानी कि जहाँ पे फ्रूट नहीं हो। तो फ्रूट कहाँ पे नहीं होगा, बंजर ज़मीन, स्टेरिल बोल सकते हैं, या नॉट प्रोड्यूसिंग फूड, बैरन दिया हुआ बैरन बोल सकते हैं, फ्रूटलेस जहाँ पे फ्रूट नहीं हो। इनफर्टाइल भी बोलते हैं, जो स्पेशली आदमी के लिए यूज होता है या फिर जीव्स के लिए यूज होता है। इनफर्टिलिटी जानते होंगे आप, उसी तरह से इसको कार्पस का मतलब हो गया। उससे एसेंट्रिक, तो आपने सेंटर सुना होगा, किसी मतलब बीच का जो पॉइंट होता है, जैसे राउंड है तो यहाँ बीच का जो पॉइंट हो गया उसको सेंटर बोल देंगे। तो यहाँ पे असेंट्रिक बोला है, यानी कि ए मतलब कि विदाउट यानी कि सेंटर में नहीं है, तो उसको बोल देंगे विदाउट अ सेंटर, जिसका कोई सेंटर नहीं हो। तो एसेंट्रिक बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज भी बोल सकते हैं इसको, डिसेंट्रलाइज यानी कि इसका कोई सेंटर नहीं, तो उसको अकेंद्रिक बोल सकते हैं ऐसे। तो इसका और एग्जाम्पल है ए मतलब ए विदाउट के लिए, तो यहाँ पे है एसीफेलस मतलब हो गया ए मतलब यहाँ पे फिर से विदाउट, और यहाँ पे सेफल का मतलब हो गया हेड, यानी जिसका कोई हेड नहीं हो, हेड यानी कि लीडर नहीं हो। तो जिसका कोई लीडर नहीं हो उसको बोलेंगे एसीफेलस। तो यहाँ पे दे रहा है हैविंग नो डिफरेंशिएबल हेड, यानी कि इसका कोई लीडर नहीं है। हैविंग नो लीडर और रूलर, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं हो, कोई मेन जो गार्जियन होता है या उसका लीडर होता है वो नहीं हो, तो उसके लिए यूज करेंगे एसीफेलस। और यहाँ पे एग्जेक्टिव है, तो इस साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता रहे एडजेक्टिव है, ई भी है, यहाँ पे ई भी है, ई भी नाउन है ई। तो इस तरह से सब आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है साथ में। बहुत ही अच्छा बुक है, अगर आप चाहो तो ये जो है बुक है अमेज़न फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगा। उसी तरह एक क्रोमैटिक है, तो ए मतलब हो गया फिर विदाउट, और क्रोम मतलब कलर हो जाता है, तो रंगहीन यानी कि देखो ना कलर, और यहाँ पे विदाउट यानी कि बिना कलर का, तो उसको बोल देंगे बिना रंग का, कलरलेस बोल सकते हैं। और साइक्लिक यानी कि फिर राउंड हो गया ना, साइकिल का मतलब राउंड हो गया, जैसे ये नियॉन का ओ है, साइक्लिक है, लेकिन इसमें अ लग गया यानी कि नॉट साइक्लिक। तो यहाँ पे नॉट साइक्लिक तो अचक्रीय, जिसका कोई मतलब चक्र नहीं हो, ऐसे बोल सकते हो साइक्लिक असाइक्लिक। एग्नोसिया है, यहाँ पे देख सकते हो एग्नोसिया, तो ए मतलब फिर से विदाउट हो गया जिसमें कुछ नहीं है। अग्नोस मतलब नॉलेज, मतलब जिसके पास यहाँ पे क्या है, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज थिंग्स एंड पीपुल, यानी कि अगर मतलब कोई चीज़ को या आदमी को रिकॉग्नाइज करने का क्षमता मतलब नॉलेज नहीं हो ना, तो उसको बोल सकते हैं एग्नोसिया। तो वस्तु व व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थ जो रहता है, तो उसके लिए वो यूज कर सकते हैं हम एग्नोसिया यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हो गया एग्नोटिक हो गया, तो एग्नोस्टिक हो गया, तो ए मतलब फिर से विदाउट हो गया, नॉज मतलब यहाँ पे नॉलेज। तो यहाँ पे वन, इसमें शायद आपको दिखाई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो इसमें है वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। तो इसका यहाँ पे मतलब देखो ग्नोस मतलब नॉलेज हो गया, कि मतलब विदाउट यानी कि बिना नॉलेज का, ऐसा मतलब अज्ञेयवादी अनबिलीवेबल उसको बोल सकते, जो बिलीव नहीं करता हो, जो भगवान के बारे में कुछ नहीं बता सकता हो। वन हु बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, जो भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि भगवान है या नहीं है, तो उसको बोल सकते हैं अनबिलीवर या अज्ञेयवादी, जिसको कोई नॉलेज नहीं हो, तो अज्ञेयवादी बोल सकते हो। यहाँ पे इसको थॉमस या फिर साइनिक भी बोल सकते हो, इसका सिनोनिम्स मैंने एक लिख रखा है साइनिक, तो ये भी एक नाउन है। और यहाँ पे एगोनिक मतलब बिना एंगल का, गॉन मतलब एंगल होता है, तो देखो यहाँ पे गॉन है, गॉन का मतलब एंगल हो गया, ए मतलब नॉट, तो ये ए का मतलब हो गया नॉट भी हो जाता है, कभी कभी विदाउट भी होता है।
तो यहाँ पे नॉट एंगल यानी कि बिना कोण का, नॉट हैविंग और फॉर्मिंग एन एंगल, कोण रहित, जिसका कोई कोण नहीं हो। उसी तरह यहाँ पे अग्राफिया, ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू राइट, जो लिख नहीं सकता है उसके लिए ग्राफ मतलब राइटिंग होता है, और ए मतलब नॉट हो गया, तो अग्राफिया। एलेक्सिया है, एलेक्सा नहीं है वो, एलेक्सिया है। तो यहाँ पे एलेक्स मतलब होता है रीडिंग, और नॉट मतलब नॉट एबल टू रीडिंग, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड यानी कि जो रीड नहीं कर सकता है। उसी एम्ब्रोसिया हो गया, एम्ब्रोसिया मतलब देखो, ब्रोटोस का मतलब होता है मॉर्टल और डेथ, जो इसका ब्रोटोस का मतलब मॉर्टल और डेथ हो गया, तो नॉट इसमें लग गया, तो इसमें फिर आ जाएगा फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमॉर्टल, यानी कि ऐसा फूड है जो उसको मतलब इमॉर्टल यानी कि जो मर नहीं सकता हो उसको बना देता है, तो उसको अमृत भी बोल सकते हो, अमृत इसका मतलब हो गया। और फिर एमनेसिया हो गया, अमनेसिया हो गया, तो यहाँ पे इसका MNE इसका मतलब माइंड होता है, रूट वर्ड में इसका मतलब माइंड होता है, और यहाँ पे विदाउट जो मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, जिसका माइंड नहीं हो यानी कि याददाश्त, उसको दिमाग नहीं हो, मतलब भूल जाता हो कोई भी चीज़, उसको याददाश्त खो जाना इसको बोल सकते हो। एमनेसिया का मतलब कोई भी चीज़ भूल जाना, भुलक्कर ऐसा भूल जाना हो सकता है। एमनेस्टी, एमनेस्टी का फिर से यहाँ पे माइंड रिलेटेड हो गया, यहाँ पे माइंड हो गया, MNE का मतलब, तो यहाँ पे पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस यानी कि अपराध क्षमा, अगर कोई अपने मतलब किसी पर्सन ने अगर कुछ कांड किया है तो उसके लिए इसको यूज करेंगे आम माफ़ी, जो बोल सकते आम माफ़ी बोल सकते हैं, या फिर पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस यानी कि पॉलिटिकल में कुछ उसमें कुछ हो गया तो उसमें क्षमा वगैरह मांगा जाता है, तो उसके लिए इस वर्ड को यूज करेंगे एमनेस्टी। और यहाँ पे फॉरगिवनेस या फिर रिप्राइव इसका सिनोनिम्स हो गया, फॉरगिवनेस, तो यहाँ पे इससे आप समझ सकते हो रूट वर्ड है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो ना, जैसे MNE आया तो आप समझ जाना कि हाँ माइंड से रिलेटेड कुछ है, यहाँ पे भी माइंड से रिलेटेड है, तो इस तरह से आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो। एमोरल, एमोरल फिर से यहाँ गया मोरल यानी कि नैतिक हो जाता है, तो यहाँ पे ए लग गया तो अनैतिक हो गया, उसको इमोर्टल बोल सकते हो, सिनोनिम्स उसका यूज हो गया। अमोर्फस, हैविंग नो डिफाइनेट शेप मतलब डिफिनिट शेप नहीं हो, जिसका फॉर्म और स्ट्रक्चर, जिसका कोई शेप या स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं हो, तो उसके लिए यूज करेंगे ये वाला एमोर्फस, यानी कि बिना आकार का, शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं हो, तो उस तरह से यूज कर सकते हैं। एमनेसिया, फिर यहाँ पे एमिया का ब्लड कंडीशन हो गया, यानी कि लैक ऑफ ब्लड, यहाँ पे लैक ऑफ ब्लड ये देख सकते हो, और मतलब फिर से विदाउट हो गया, और यहाँ पे इसका एमिया का मतलब ब्लड कंडीशन, लैक ऑफ ब्लड इसमें इसका मतलब हो गया खून की कमी, एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया सॉरी मैंने शायद गलत वर्ड प्रोनाउंस कर दिया था, तो एनीमिया हो गया। उसी तरह ये हो गया एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया हो गया, तो इसका मतलब फिर से ALG का मतलब पेन होता है, तो जो मतलब एन मतलब विदाउट, जिसको पेन नहीं फील हो, तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, तो यहाँ पे आप ALG को आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ALG हुआ तो यहाँ पे पेन से रिलेटेड कुछ होगा। उसी तरह से एनाल्जेसिक यानी कि अ ड्रग दैट रिलीव पेन्स, जो दर्द में जो दवा लिया जाता है, पेन किलर, यहाँ पे दिए हुए पेन किलर, ALG का मतलब पेन होता है, नॉट का मतलब हो गया मतलब पेन नहीं होना, तो पेन किलर का यूज हो जाएगा। अनार्की, यहाँ पे अनार्की यानी कि आर्की मतलब होता है राजकता, रूल करना, आर्की का मतलब हो गया, तो अनार्की का मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब जिस कंट्री में कोई बोले तो राज्य शासन करने वाला नहीं हो, नेता लीडर्स नहीं हो, तो उसके लिए बोल सकते हैं। तो अराजकता ऐसे बोल सकते हो, उसको लॉलेसनेस भी बोल सकते हैं। एनेक्डोट, तो इसको एनेक्डोट को फिर इससे देख सकते हो, एक डॉट का मतलब पब्लिश्ड करना, तो शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, तो यहाँ पे नॉट और यहाँ पे पब्लिश्ड, तो यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है ये वाला मतलब, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा एनेक्डोट मतलब इसका मतलब चुटकुला, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, तो वही जो मज़ेदार कहानी या चुटकुला हो किसी के बारे में, किसी आदमी या इवेंट के बारे में, तो उसके लिए ये वर्ड एनेक्डोट यूज करेंगे। फिर यहाँ के एनोनिम्स आ गया, एनोनिम्स विदाउट, आप जानते हो अज्ञात नेम है, एनोनिमस बहुत सारा वर्ड यूज होता है, एनोनिमस हो गया, एन ये सब यूज होता है। विदाउट नेम और विथ अ नेम दैट इज़ नॉट मेड नोन, यानी कि अज्ञात नेम हो गया।
और फिर यहाँ पे एनोज़मिया, एनोज़मिया तो OSM का मतलब स्मेल करना होता है, जो स्मेल नहीं कर सकते सूंघने की, मतलब इसको याद है। ONS का मतलब होता है स्मेल, मतलब नहीं कर सकता है। तो लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, जो सूंघ नहीं सकता है, सूंघने की शक्ति नहीं होना, तो उसको बोल सकते हैं। अपैथी, अब्सेंस ऑफ फीलिंग्स, इमोशन, जिसमें कोई इमोशन या फीलिंग नहीं हो, उदासीनता, इंडिफरेंस या फिर इनसेंसिटिविटी, इसको बोल सकते हैं। अफेजिया हो गया, अफेजिया, फेज मतलब बोलना होता है, अफेजिया यानी कि बोल नहीं सकता है, बोल नहीं पाना। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, ऐसे कुछ मतलब एग्जाम्पल देकर बताया हुआ है। एफोनिया, जो साउंड नहीं कर सकता। लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, इंजरी के कारण उसका वॉइस खत्म हो जाना। एफोटिक, फोर्ट का मतलब होता है लाइट होता है, तो बिना लाइट का, यहाँ पे विदाउट लाइट फोर्ट, और यहाँ पे एफोटिक यानी बिना लाइट का। एपनिया, एपनिया मतलब सांस, एपनिया मतलब होता है सांस या ब्रीथिंग करना। अ कंडीशन इन विच समबडी स्टॉप्स ब्रीथिंग टेम्पोरली, तो यहाँ पे अश्वासन यानी कि जो सांस नहीं लेता हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। एपनिया मतलब यहाँ पे ये जो PNEA है तो इसका मतलब हो गया ब्रीथिंग करना। फिर से यहाँ पे हो गया ए सोशल, यानी सोशल मतलब होता है सोसाइटी में जो घुला मिला रहता है, लेकिन ए सोशल यानी कि जो सोसाइटी में घुला मिला नहीं रहता है उसको ए सोशल बोल सकते हैं। उसके लिए है नॉट सोशल, सेल्फिश भी बोल सकते हैं, ग्रेगैरियस बोल सकते हैं इसको, ग्रेगैरियस या सेल्फिश भी बोल सकते हो। उसके बाद एसिमेट्री हो गया, एसिमेट्री हो गया यानी विदाउट सिमेट्री, असीमित, सिमेट्री यानी कि उसका अ लगा देंगे बिना सिमेट्री का, तो असम्मित ऐसे बोल सकते हैं। या सिमिलर नहीं हो। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब होता है किसी टाइम के साथ, मतलब सेम टाइम में बोल सकते हैं, सेम समय में, एक ही टाइम में ऐसे बोल सकते हो। तो ए लग गया यानी कि एक समय में नहीं, यानी कि किसी अलग अलग टाइम में एग्जिस्ट करते, नॉट एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय में नहीं होता हो, तो उसको इसका एंटोनिम सिंक्रोनस हो गया। और असमकालीन मतलब जो अलग अलग टाइम में होता हो। एथिस्ट, एथिस्ट जो भगवान में बिलीव नहीं करता, वैसे भी आप जानते होंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब THE मतलब गॉड हो गया, नॉट गॉड यानी कि जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो। थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके थीस्ट हो गया, एंटोनिम इसका हो गया, थीस्ट हो गया। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यहाँ थीस्ट हो गया जो भगवान विश्वास करता हो। एटम, तो यहाँ पे टॉम का मतलब कट करना, और एटम जिसको कट नहीं किया जा सकता है। सोचो एटम इतना, मतलब इससे भी तो बहुत बड़ा बन गया ये बिंदु, इससे भी इतना छोटा एटम उसको बोलेंगे जिसको हम कट कर ही नहीं सकते। परमाणु उसको बोल सकते हैं। नॉट टू कट और अनडिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इतना छोटा ये है कि उसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको एटम बोल सकते हो, वही एटम बम जो बनता है वगैरह। ट्रोफी, ट्रोफी का मतलब न्यूट्रिशन, तो उसका उल्टा कर देंगे विदाउट न्यूट्रिशमेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि मतलब बिना न्यूट्रिशन का हो, जिसको डिके, क्षय या डिक्रीमेंट भी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज बताया ए और एन, यानी कि विदाउट, या इसमें नॉट भी लगा सकते हैं, नॉट। तो इसके बारे में बताया कि जहाँ पे ए और एन लग गया ना तो उसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप बताना, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ पे हो गया, इसमें आएगा AC, एसर, तो ये सब शार्प या बाइटर। एक्रो जो आप बताए ना, एक्रोनीम, तो वो सब एक्रोबैट सुने होंगे, तो वो सब एक्रो से ही मिलके। एगॉग मतलब लीडर बोल सकते हैं, एली, अल्टर, अदर, अनदर, ऐसे ही यूज होता है। तो ये सब का मीनिंग हो गया। और यहाँ पे रूट वर्ड है, तो इस सब से रूट वर्ड से याद करना बहुत ही ईजी रहता है। अगर आपके पास अगर रूट वर्ड अगर इसमें जितना भी दिया हुआ है सारा अगर रूट वर्ड का आपको आइडिया हो जाएगा, तो आई थिंक आपका बहुत अच्छा उस पर पूरा वोकैब पे कंट्रोल हो जाएगा। और आपको यहाँ पे उस वर्ड का मतलब नहीं पता रहते हुए भी आप चाहो तो रूट वर्ड अगर आपको याद है, रूट वर्ड याद है, तो आप उसके माध्यम से आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। सो आई होप you enjoy this session and thank you for watching the video.